दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के बारे में और उससे जो जुड़ी बहुत सारी खबरें जो आ रही है जो कि भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग का चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यूएसए के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो हमारे देश के एनएसए हैं अजीत डोभाल और पूर्व रॉ चीफ और कुछ लोगों को समन जारी किया है एक मामले में और यूएस के कोर्ट में पेश होने का फरमान जारी किया है। इसके साथ ही साथ अमेरिका में जो एक BAPS का हिंदू मंदिर है वहाँ पे भी तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को कवर करेंगे कि क्या भारत के लिए यूएसए एक विपरीत मुल्क बनता जा रहा है, क्या एक दुश्मन मुल्क बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ से जिस तरह की खबरें आ रही है तो इससे तो ऐसा ही लगता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस मामले में अजीत डोभाल और पूर्व रॉ चीफ को समन जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसा जानते ही होंगे, जो खालिस्तानी आतंकी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन पे एक असैसिनेशन अटैक हुआ था जिसके कारण वे मरते मरते बचे थे और इसका आरोप जो है वो भारत पे लगा था कि भारत की रॉ ने उस पर ये अटैक करवाया था। तो इस मामले में पन्नू ने यूएस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने भारत से इसका मुआवजा देने की मांग की। तो इसी को लेकर के पूर्व रॉ चीफ और एनएसए अजीत डोभाल पे ये समन जारी किया गया है कि वो कोर्ट आकर के इस बारे में बताएं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूएसए का एक नियम है कि वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष पे किसी केस की सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं तो इसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ सकता था, लेकिन वहाँ के जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसके हिसाब से वो नरेंद्र मोदी को बुला ही नहीं सकते थे। तो विभिन्न रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी को इसमें समन जारी किया जाता तो भारत और अमेरिका के जो वर्तमान रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कल ही क्वाड मीटिंग के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। तो ये खबर और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो रक्षा सलाहकार के मामले में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो होती है एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हैं और उनको यूएसए के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन जारी किया है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब लगता है कि आप एक इतने बड़े देश के इतने बड़े सलाहकार को कैसे बुला सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी जब जो बाइडेन से मिलेंगे तो क्या वे मुद्दा उठाने वाले हैं कि कैसे एनएसए के खिलाफ आपने समन जारी कर दिया है? तो ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर इस मामले में कोई कार्रवाई की जाती है तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अजीत डोभाल जो है वो एक छोटे मोटे डिप्लोमेट नहीं हैं, वो इतने बड़े पोस्ट पे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनके खिलाफ भी अमेरिका ने उनको अमेरिका आने से बैन किया हुआ था। यानी कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पे बैन लगा दिया था, जो बैन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब जाकर खुला था। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या एनएसए अजीत डोभाल और पूर्व रॉ चीफ को इसमें कुछ छूट मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। और फिर जो अगला खबर जो आ रहा है वो है कि BAPS का जो स्वामी नारायण मंदिर है वहाँ पे 2-3 दिन पहले तोड़फोड़ की गई और वहाँ पे मोदी विरोधी नारे लगाए गए और लिखे गए हैं। तो ये देखिए कि भारत के मंदिरों को टारगेट करना, भारत के कॉन्सुलेट को टारगेट करना, ये कहाँ तक उचित समझ में आता है। क्योंकि ब्रिटेन में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो या विभिन्न कंट्री में भारत के खिलाफ एक तरह से बढ़ती असहिष्णुता देखी जा रही है। भारत या कहे तो हिंदुओं के खिलाफ एक असहिष्णुता देखी जा रही है, जिसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो स्वामी नारायण मंदिर है वहाँ पे जो तोड़फोड़ की गई है उसके लिए माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, भारत को अपनी डिप्लोमेटिक पावर का जो इस्तेमाल है वो अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि भारत अब 1947 वाला भारत नहीं रह गया है कि जो जहाँ पे कोई भी देश उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करता था या उनके देश के बारे में कुछ बोलता था तो भारत चुप रहता था। आज भारत एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है। तो इतने छोटे छोटे जो ग्रुप हैं जो कि भारत को टारगेट करते रहते हैं, उनके खिलाफ भारत को जरूर कुछ करना चाहिए।
तो इसी क्रम में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस मामले में आपत्ति जताई है और अमेरिकी लॉ इन्फोर्समेंट के सामने उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो देखिए उनका जो अमेरिका में जो एक नियम है उसके हिसाब से वे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सारे घटनाक्रम प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले हो रहे हैं, तो इसलिए ये खबर और भी बड़ी हो जाती है। इस कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक शानदार व्यक्ति बताया था और उनसे मिलने की भी बात कही थी। 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो भारत में जो सक्रिय भूमिका निभा रहा था, तो उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसा होगा अगर कि भारत उनके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने लगे और उनके विपक्ष के विभिन्न नेताओं से अगर बात करने लगे तो अमेरिका को कैसा लगेगा। देखिए वो जो बातें हैं वो सच साबित हो रही है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, तो इस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, तो उन्होंने ऐसे किसी भी मुलाकात के बारे में बताने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि हम अभी शेड्यूल पे विचार कर रहे हैं और जब शेड्यूल में जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से अगर कहीं टाइम बचेगा तो उनसे भी मुलाकात की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मेरा मानना है या सभी देशवासियों का मानना है कि ये जो मुद्दे हैं, जो भारत और अमेरिका के डीपली रिश्ते को जो खराब करने वाले मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ या कह तो भारत के खिलाफ जो असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, या कह तो हिंदूफोबिया के खिलाफ जो मामले सामने आ रहे हैं अमेरिका जैसे देशों में, इनसे अमेरिका और ब्रिटेन हो या कनाडा जैसे देशों को इससे निपटना जरूरी है और इससे निपटना ही होगा, नहीं तो भारत और इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।